नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों की ओर। कल ही आपको बताया था कि ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से फैलता जा रहा है। हालांकि अगर दूसरी लहर डेल्टा वेरिएंट की बात की जाए तो उसके मुकाबले ओमिक्रॉन वेरिएंट उससे भी दुगनी तेजी से फैल रहा है। और इसको लेकर के एक और खास अपडेट ये है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बहुत बड़ा कोरोना विस्फोट हुआ है। एक ही दिन के अंदर 8,000 के लगभग मरीज मिल चुके हैं और इसी को लेकर के हिदायतें बहुत ज्यादा तेज कर दी गई हैं। हालांकि अगर इटली की बात की जाए तो इटली के अंदर सार्वजनिक स्थानों के ऊपर मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। जर्मनी के अंदर ओमिक्रॉन के बढ़ते केस के कारण चौथी डोज की सिफारिश की गई है और सरकार जल्द इसको मंजूरी दे सकती है। तो वहीं सिंगापुर की बात की जाए तो सिंगापुर के अंदर 20 जनवरी के बाद से क्वारंटाइन फ्री ट्रैवलर्स के ऊपर रोक लगा दी गई है। और ब्रिटेन की बात की जाए तो ब्रिटेन के लोगों का कहना है कि अभी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इसीलिए क्रिसमस और न्यू ईयर के ऊपर कोई भी रोक वहां नहीं लगाई गई है। अमेरिका के अंदर 50 करोड़ मुफ्त कोरोना जांच का ऐलान कर दिया गया है। तो वहीं चीन के अंदर 1.25 करोड़ आबादी वाले शियान में लॉकडाउन लगा दिया गया है। जी हाँ, चीन के अंदर एक बार दोबारा से लॉकडाउन की खबरें लगातार आ रही है। इसके अलावा अगर भारत की बात की जाए तो भारत के अंदर दिल्ली में क्रिसमस और न्यू ईयर के सेलिब्रेशन के ऊपर रोक लगा दी गई है। ये अब तक की बहुत बड़ी खबर है। हो सकता है कि हरियाणा के अंदर भी अभी क्रिसमस के अलावा आज या कल के अंदर कोई अपडेट या गाइडलाइन जारी करके रोक लगा दी जाए सेलिब्रेशन के ऊपर और चर्च जाने के अंदर। लेकिन अभी तक ऐसी कोई गाइडलाइन इशू नहीं हुई है। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात यह है भारत के अंदर चुनाव। जी हाँ, चुनावों के ऊपर चर्चा लगातार जारी है और अभी हाल ही के अंदर उत्तराखंड के अंदर नहीं बल्कि यूपी के अंदर आपको बता देती हूँ कि चुनाव होने जा रहे हैं और इसी को लेकर के लगातार हाई कोर्ट ने सख्त हिदायत दे दी है। और हाई कोर्ट का प्रधानमंत्री को ये कहना है कि निर्वाचन आयोग जो है चुनावों के ऊपर पाबंदी लगाए और इसकी सिफारिश हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री से की है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे तो ये चुनाव टाले जा सकते हैं। क्योंकि अगर बात की जाए बंगाल के चुनावों की और पंचायती चुनावों की तो इसी के कारण दूसरी लहर जो है भारत के अंदर आई थी और इसी को लेकर के अब हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि प्रधानमंत्री इसके ऊपर गौर करे, क्योंकि अगर जान ही नहीं रहेगी तो चुनावों का क्या किया जाएगा। तो इसी को लेकर के ये रैलियां प्रदर्शन के ऊपर रोक लगाई जाए और रोक तभी लग सकती है जब ये चुनाव जो है टाले जाए। हालांकि एक हाई कोर्ट के वकील है, उनका भी यही कहना है कि सरकार जो है जानबूझ के ये चुनाव करवा रही है। और अगर बात की जाए कोर्ट की तो कोर्ट जो है लगातार इसी पक्ष के अंदर है कि चुनाव टाले जाएं। हालांकि अब यूपी में विधानसभा चुनाव निकट है, इसके लिए सभी पार्टियां रैली सभाएं करके लाखों की भीड़ जुटा रही हैं। और अगर रैलियों की बात की जाए तो रैलियों के अंदर कोरोना प्रोटोकॉल की पालना होना संभव नहीं है। इसे समय रहते नहीं रोका गया तो स्थिति दूसरी लहर से भी भयावह हो सकती है, ये लगातार हाई कोर्ट का कहना है। चुनाव आयोग से अनुरोध है कि वो पार्टियों को आदेशित करे कि वो प्रचार दूरदर्शन और समाचार पत्रों के जरिए करे। संभव हो तो फरवरी में होने वाले चुनाव को 1-2 महीने के लिए टाल दिया जाए। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इन चुनावों को टालती है, क्योंकि अगर चुनाव नहीं कराए जाते हैं तो हो सकता है कि हालात जो है काबू के अंदर रहे, लेकिन अगर चुनाव करा दिए जाते हैं तो हालात जो है हाथ से निकल जाएंगे, बद से बदतर हो जाएंगे। और अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा सरकार ने फैसला लिया था कि 1 जनवरी से किसी को भी सार्वजनिक स्थानों के ऊपर नहीं जाने दिया जाएगा जब तक दोनों डोज का सर्टिफिकेट नहीं होता। यही गाइडलाइन जारी करते ही 24 घंटों में 44.30% वैक्सीनेशन बढ़ गई, यानी कि 84 दिन बाद 2 लाख से ज्यादा डोज जो है हरियाणा के अंदर लगी है। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया की फिक्र करते हैं या फिर अपनी पार्टी को जिताने की फिक्र करते हैं, क्योंकि अक्सर अगर मेरी बात करूं तो मेरा मानना यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर सिर्फ अपनी पार्टी की ही चिंता करते हैं। अगर वो इस बार
लोगों की चिंता नहीं करेंगे तो हो सकता है कि अगले चुनावों के अंदर कहीं ना कहीं जो उनकी पार्टी है उसको खतरा हो। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि लुधियाना के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ है। जी हां, एक बहुत बड़ा बम विस्फोट किया गया है पंजाब के लुधियाना के अंदर, और ये विस्फोट हुआ है कोर्ट परिसर के अंदर। जी हां, सेकंड फ्लोर के एक वॉशरूम के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। हालांकि वॉशरूम के अंदर जो व्यक्ति मौजूद था उसके चिथड़े उड़ गए। हालांकि वहां से जा रहे दो कोर्ट परिसर का स्टाफ जो है वो भी बहुत बुरे तरीके से घायल हो गए हैं। और हमला इतना खतरनाक था कि ग्रिल और स्टेयर्स की बात की जाए तो 150 मीटर तक जा करके जो है उनके पत्थर लगे। हालांकि अगर बात की जाए इस विस्फोट की तो आपको बता देती हूं कि पंजाब में 5 महीने में ब्लास्ट की ये जो है 6ठी घटना है। हालांकि लगातार इस तरीके की घटनाएं होती रही है। और अब बात आती है कि सीजीआई की तरफ से क्या कहना है, तो आपको बता दें सीजीआई की तरफ से ये कहना है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से पूरे मामले पर जानकारी मांगी है। धमाका इतना भीषण था कि ग्रिल और मलबा 150 मीटर दूर तक गया। ब्लास्ट में कोर्ट परिसर और आसपास की इमारतों के शीशे टूट गए। जिस जगह ये धमाका हुआ वो उत्तर भारत की सबसे बड़ी जिला बार है। यहाँ 3000 से ज्यादा वकील बैठते हैं और रोज 10,000 से ज्यादा लोग आते हैं। यहाँ 52 कोर्ट चलती है। घटना के बाद मौके पर पहुंचे डिप्टी सीएम सुखविंदर रंधावा और डीजीपी सिद्धार्थ ने राज्य में हाई अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में पहुंची एनआईए और चंडीगढ़ से फोरेंसिक टीम जांच में जो है जुट गई है। हालांकि अभी तक पता नहीं चल पाया है कि यह हमला किस वजह से हुआ है, लेकिन अगर पहली रिपोर्ट की बात की जाए तो पहली रिपोर्ट के अंदर प्रधानमंत्री ने अभी तक जो है इसके ऊपर कोई भी बयान नहीं दिया है। लेकिन अगर पंजाब के मुख्यमंत्री की बात की जाए, चरणजीत सिंह चन्नी जो वहां पर मौके पर पहुंचे थे, उनका कहना है प्राथमिक जांच के आधार पर उन्होंने बताया कि मृतक बम ब्लास्ट करने आया था और धमाके में मारा गया। जी हाँ, ये वही मृतक है जो है वॉशरूम के अंदर पाया गया था, जिस वॉशरूम के अंदर सेकंड फ्लोर के ऊपर ब्लास्ट हुआ है। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्य से इस पर रिपोर्ट मांगी है। लेकिन अब इसमें भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते हैं वैसे वैसे इस तरीके की घटनाएं क्यों बढ़ने लगती है। पहले तो बेअदबी की घटना बढ़ी, उसके बाद अब बम ब्लास्ट की घटना बढ़ी। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर ये देखना है कि पंजाब को सिर्फ इलेक्शन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। क्या आपने एक बात के ऊपर गौर फरमाया कि जिस राज्य के अंदर सत्ताधारी पार्टी की सरकार नहीं होती और वहां चुनाव आने वाले होते हैं, वहां ऐसी घटनाएं जोरों शोरों से होने लगती हैं जब भी चुनाव आते हैं। हालांकि जिन राज्यों के अंदर सत्ताधारी पार्टी की सरकार है वहां पर ऐसी घटनाएं नहीं होती है तो ऐसी जगह होती हैं जहां पर विपक्ष भी मौजूद होता है। खैर, आपकी क्या राय है इस बारे में? ये विस्फोट जो है किसने कराया है? अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि कुछ ही समय पहले मैरिज एक्ट के अंदर बदलाव किया गया था, जिसके अंदर लड़कियों की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 साल रख दी गई थी। इसका खाप पंचायतों ने ऐतराज जताया था, विरोध किया था। हालांकि कल 23 तारीख को जो है बहुत बड़ी इसके ऊपर जींद के अंदर महापंचायत हुई है। उसके अंदर क्या कुछ निकल कर के आया है वो आपको बता देते हैं। खाप पंचायतों की तरफ से 3 फैसले लिए गए हैं। पहला ये है कि चाहे सरकार 21 साल उम्र कर दे, लेकिन अगर माँ बाप 18 साल की उम्र के अंदर शादी कराना चाहे तो आपसी सहमति से 18 साल के अंदर शादी करवा सकते हैं। दूसरी खाप पंचायत के अंदर मांग ये है कि एक ही गोत्र के अंदर शादी जो है अमान्य होगी। तीसरी उन्होंने मांग ये रखी है कि एक ही गांव के अंदर या फिर आसपास के अंदर लगते गांव जिसे गवान कहा जाता है, वहां पर शादी करना मान्य नहीं होगा। हालांकि अब देखने वाली बात यह है कि कानून के विरोध में जो ये तर्क दिए गए हैं उसे सरकार कितना सुनती है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता दूं कि लगभग कई समय से बोर्ड की परीक्षाएं लिखित रूप के अंदर नहीं हो रही थी, ऑनलाइन ली गई थी। लेकिन इस साल बोर्ड की परीक्षाएं जरूर होंगी, लेकिन ये बोर्ड है 8वीं का। जी हाँ, 8वीं के अंदर आपने हमेशा देखा है कि राज्य बोर्ड यानी कि हरियाणा बोर्ड के 8वीं के बोर्ड के एग्जाम होते हैं। हालांकि बीच के अंदर फैसला लिया गया था नहीं होंगे, लेकिन दोबारा से लागू कर दिया गया था। लेकिन अब एक और फैसला लिया गया है, और एक और फैसला ये लिया गया है कि
अब जो है हरियाणा बोर्ड ही नहीं बल्कि सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम भी बोर्ड के ही होंगे। जी हाँ, सीबीएसई के एग्जाम भी 8वीं के बोर्ड के ही होंगे। ये फैसला ले लिया गया है। फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती भी देंगे प्राइवेट स्कूल, क्योंकि उनका कहना है कि 8वीं के एग्जाम कराने ज्यादा जरूरी नहीं है, तो वो इससे सहमति नहीं रखते हैं। हालांकि आपका क्या मानना है कि क्या 8वीं के एग्जाम जो है बोर्ड के होने चाहिए सीबीएसई के अंदर भी? ये भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। और अगली खबर आपको बता देती हूँ कि अभी जनवरी आते ही कई कंपनियों के रेट बढ़ जाएंगे। कुछ मोटरसाइकिल्स के रेट बढ़ेंगे, कुछ स्कूटीज के रेट बढ़ेंगे और कुछ कारों के रेट बढ़ेंगे। लेकिन किस किस के, तो आपको बता देते हैं कि हीरो बाइक स्कूटर के दाम 4 जनवरी से बढ़ जाएंगे और हीरो मोटरकॉप जो है 4 जनवरी से अपने मोटरसाइकिलों और स्कूटरों की कीमतों में 2000 रुपए तक की बढ़ोतरी करने जा रही है। और ये वृद्धि जो है अलग अलग मॉडल को देखते हुए की जाएगी। हालांकि अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देती हूं कि पहले स्टार और डिज्नी सबसे नंबर 1 के ऊपर थे, क्योंकि दोनों जो है एक दूसरे के अंदर विलय हो चुका था। लेकिन अब सबसे बड़ी खबर ये आई है कि जी और सोनी का विलय हो चुका है। जी हाँ, जी एंटरटेनमेंट और सोनी टेलीविजन का विलय हो चुका है और अब ये सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि इससे लोगों को कितना फायदा होता है, क्योंकि दावा किया जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इससे जो है फुल एंटरटेनमेंट लोगों को मिलने वाला है और पहले से बहुत ज्यादा ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी इसका काफी मुनाफा होने वाला है। अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि 26 और 27 को हरियाणा के कई इलाकों में बारिश की संभावना जता दी गई है। हालांकि 25 को हल्की हल्की धुंध की संभावना जताई गई है, तो वहीं 26 और 27 को हरियाणा के कई जिलों के अंदर भारी बारिश तो नहीं लेकिन हल्की फुल्की बारिश की संभावना जताई गई है। बरसात के ठीक बाद फिर से होगी पारे में गिरावट और पहाड़ों में बर्फबारी की भी संभावना जता दी गई है। खैर, अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको बता देते हैं कि हिसार की यह खबर है, किसान आंदोलन के कारण आज भी लुधियाना और हिसार ट्रेनें रद्द रहेंगी। जी हाँ, लुधियाना और हिसार की ट्रेनें रद्द रहेंगी, क्योंकि कुछ समय पहले आपने देखा था कि रेलवे स्टेशन के ऊपर किसान बैठ गए थे, जिसकी वजह से किसान आंदोलन के कारण ही लुधियाना और हिसार की कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं पंजाब के अंदर। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि क्या हिसार से लुधियाना ट्रेन जाएगी, क्या पंजाब के अंदर जो धमाके हुए हैं उसकी जानकारी सरकार को मिल पाएगी, यानी कि आम जनता को मिल पाएगी। सरकार के पास तो जानकारी ऑब्वियसली होती ही है। इसके अलावा अगली खबर की ओर बढ़ते हुए आपको ये भी बता दूं, सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जैसे जैसे ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है फैलता जा रहा है, उसको लेकर के क्या सरकार चुनावों के ऊपर रोक लगा देगी और क्या आगे आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं जो है लोगों को इस तीसरी लहर से राहत मिल पाएगी। खैर, एक्सपर्ट्स की माने तो जनवरी के अंदर ओमिक्रॉन वेरिएंट फैलने की संभावना जताई गई है, फरवरी के अंदर इसका पीक बताया गया है। खैर, अब देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ होने वाला है। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट, सिटी बिग न्यूज़ ब्यूरो हिसार।